हेलो एवरीवन। हम न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम आगे उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं एक्सप्लेन द टर्म्स स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, पेनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन। फर्स्ट इज स्टमक। स्टमक क्या है, उसके करैक्टरिस्टिक क्या हैं, ये हम पढ़ेंगे। इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर इन फ्लैट यू शेप। स्टमक की शेप जो है वो बैग जैसी है और यू शेप में है। इट इज़ कनेक्टेड विद द फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड है। जैसे हम खाना खाते हैं तो पहले वो फूड पाइप में जाता है, उसके बाद वो स्टमक में जाता है और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो जो हमारे फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में है जो हमारा स्टमक है, तो ये उसके साथ कनेक्टेड है, फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्टमक लाइन प्रोड्यूस 3 थिंग्स। स्टमक लाइन जो है वो 3 चीज़ें प्रोड्यूस करती है। वो चीज़ें हैं म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूस। म्यूकस, इट प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक अगेंस्ट द एसिड। जब हम खाना खाते हैं तो जो डाइजेशन के टाइम एसिड प्रोड्यूस होता है, ये हमें उससे प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किल्स बैक्टीरिया दैट एंटर along द फूड। जब हम खाना खाते हैं तो उसके साथ कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी, हमारे स्टमक में आ जाते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक उसको ख़त्म करने का काम करता है। नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव जूस, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। इसका काम है कि प्रोटीन जो होता है उसको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देना। ये हमारा स्टमक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ हाईली कॉइल्ड। इसकी शेप कॉइल जैसी होती है, सर्कल्स में। इट इज़ 0.75 मीटर लॉन्ग। वो कॉइल जैसी होती है, इसीलिए कुछ पता नहीं चलता कि वो कितनी लंबी हो सकती है। इसीलिए अगर हम इसको फैलाकर देखें तो इसकी लेंथ 0.75 मीटर लॉन्ग होती है। कंप्लीट डाइजेशन इज टेक प्लेस हियर। पूरी डाइजेशन की प्रोसेस यही होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम 2 ग्लैंड। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड्स होते हैं जो इसके डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं। वो है लिवर और पेनक्रियास। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉइल जैसी इसकी शेप दिख रही है आपको, राउंड। लिवर रेडिश ब्राउन इन कलर, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इट इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ये सबसे बड़ा ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में। सिक्रेट्स अ जूस, डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल्स। जो भी जूस है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है, उसको क्या बोलते हैं? बाइल। बाइल जूस स्टोर इन गॉल ब्लैंडर। जो ये जूस है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है, वो स्टोर होता है गॉल ब्लैंडर में। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट। जो ये जूस है वो हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में फैट को। जो फैट होता है वो इसकी हेल्प से डाइजेस्ट हो पाता है। इसमें हम देख सकते हैं, ये जो है ये हमारा लिवर है। इसका कलर भी हम देख सकते हैं, रेडिश ब्राउन कलर है और ये काफ़ी बड़ा है दिखने में। पैनक्रियास, इट इज़ क्रीम कलर ग्लैंड। इसका कलर होता है क्रीम कलर का।
secretes pancreatic juice that helps in digestion of fats, carbohydrates and protein. जो लिवर में था डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होता, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइल्स. और जो जूस पैनक्रियाज में सेक्रेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैनक्रिएटिक जूस. और ये क्या डाइजेशन करने में हेल्प करता है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन. सो दिस इज आवर पैनक्रियाज. ये जो हमारी बॉडी में बहुत स्मॉल सा होता है और इसमें आप देख सकते हो इसका कलर भी दिखाया गया है, क्रीम कलर का होता है. लार्ज इंटेस्टाइन, वाइट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. इसकी स्ट्रक्चर बहुत बड़ी ट्यूब जैसी होती है. ओनली 1.5 मीटर लॉन्ग और इसकी लेंथ 1.5 मीटर लॉन्ग होती है. एनी फूड दैट इज लेफ्ट अनडाइजेस्टेड पासिस टू लार्ज इंटेस्टाइन. जो खाना पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो फूड लार्ज इंटेस्टाइन को भेज दिया जाता है. रेस्ट ऑफ द वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द रेक्टम. जो फूड वेस्ट होता है और डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो रेक्टम को आगे भेज दिया जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वो रेक्टम के पास जाता है और फिर हमारी बॉडी से वो बाहर आ जाता है. सो दिस इज द इमेज ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. इसमें आप देख सकते हो ये जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन है और इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन. तो आज की हमने वीडियो में पढ़ा स्टमक के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, पैनक्रियाज एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में. हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक और ये क्या क्या करते हैं हमारी बॉडी में उसके बारे में पढ़ा. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस विच कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. वो इनमें से कौन से हैं जो डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करते हैं जो आगे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं. ऑप्शन है ए लिवर, बी पैनक्रियाज, सी बोथ ऑफ द अबव, डी नन ऑफ दीज. इसका आंसर क्या होगा? सी बोथ ऑफ द अबव. लिवर और पैनक्रियाज दोनों ही डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं. जो लिवर है वो बाइल नाम का जो जूस है वो सेक्रेट करता है और पैनक्रियाज पैनक्रिएटिक जूस सेक्रेट करता है. पैनक्रिएटिक एसिड जो है वो सेक्रेट करता है जिससे वो डाइजेशन में हेल्प करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्लैंड एक्ट एज मिक्स्ड ग्लैंड. ए पैनक्रियाज, बी duodenum, सी हाइपोथैलेमस ग्लैंड, डी डाइजेस्टिव ग्लैंड. सो इनमें से कौन सा ग्लैंड है जो मिक्स ग्लैंड के तौर पर काम करता है? तो इसका आंसर है पैनक्रियाज. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पैनक्रिएटिक जूस एक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग component of food and change into simpler substances. A fats, B carbohydrates, C protein, D all of these. हमने पढ़ा है इसके बारे में कि पैनक्रिएटिक जूस किसमें कौन से जो सब्सटेंसेस है उनको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है. वो कौन से सब्सटेंसेस है? इनमें से वो फैट भी था, कार्बोहाइड्रेट्स भी था, प्रोटीन्स भी था. तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज. फोर्थ क्वेश्चन इज दिस लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आर
respectively A 7.5 meter and 1.5 meter, B 1.5 meter and 7.5 meter, C 7.5 meter and 1.0 meter, D 1.5 meter and 7.5 मीटर। तो इसमें पूछा गया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ क्या है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या थी 7.5 मीटर और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ थी 1.5 मीटर। तो इसका आंसर है ए। So student, this is our last question. Bile juice is secreted by which part of digestive system? A. Small intestine, B. Liver, C. Pituitary gland, D. Digestive gland। जो बाइल नाम का जूस है वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में किस पार्ट में सेक्रीट होता है, ये हमने पढ़ा भी था। जो बाइल नाम का जूस है वो हमारी बॉडी में लिवर में सेक्रीट होता है। सो आंसर इज बी, लिवर। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक थे वो यहीं पर ख़त्म होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू मी and I hope you understand well. So stay home and stay safe. Thank you.